तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग RH क्राइटेरिया का, जिसमें आप लोगों को बोला है उसने कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन और लेफ्ट हैंड साइड में कितना पोल्स आपका प्रेजेंट रहेगा, और स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए आप लोगों को बोला है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग बड़े आराम से देखोगे मैं इसको किस तरह से डील कर रहा हूँ, है ना, किस तरह से हम लोग RH क्राइटेरिया का यूज़ करके स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने वाले हैं। तो हम लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन हम लोगों को दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जिसका वैल्यू है s टू द पावर 3 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3, ये आप लोगों को वैल्यू दिया है। और बोला है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड में है, कितने नंबर ऑफ पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी कोई भी चीज़ निकालने के पहले हम लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कोई भी सिस्टम के बारे में कि यस प्लेन में कितने पोल्स आप लोगों के प्रेजेंट हैं। मतलब क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ पोल्स वी आर हैविंग इन अ एस प्लेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ एस दिख रहा है यहाँ पे, कितना है हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्यूब है यहाँ पे। तो ये एस क्यूब क्या दिखा रहा है आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन एस प्लेन। तो ये सबसे पहला टास्क आप लोग करोगे हमेशा जब भी RH क्राइटेरिया के बारे में बात करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, ये हाईएस्ट पावर ऑफ एस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो कि एस क्यूब है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन एस प्लेन कितना होना चाहिए, अभी आप लोगों के 3 पोल आपके रहना चाहिए। अब आपको डिटरमाइन ये करना है कि आउट ऑफ दिस 3 पोल हाउ मेनी पोल्स वी आर हैविंग इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, हाउ मेनी पोल्स वी आर हैविंग इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, है ना। जब तक कि यही पता नहीं करोगे कि टोटल कितने पोल्स है तो कैसे क्या डिटरमाइन कर पाओगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहला टास्क हम लोग हमेशा यही करने वाले हैं कि कितने पोल्स रहने वाले सिस्टम में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला हम लोग हमेशा देखने वाले हैं s टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट। s टू द पावर 0 ये जो टर्म रहेगा इसका कोएफिशिएंट हम लोगों को देखना है। अब देखो यहाँ पे s क्यूब है, यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे s टू द पावर 1 है और यहाँ पे s टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट है। तो दिस इज नथिंग बट यूर s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट। इसको आप लोग क्या कहते हो, s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट। स्पेलिंग मेरा बहुत गड़बड़ होता है, आप लोग उसको अच्छे से देखते चलना, मेरे वर्ड्स के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट ये हम लोगों के पास में, ये क्यों निकाला इसको मैं एक्सप्लेन करवा के दूंगा न्यूमेरिकल में। ये क्या होने वाला है, s टू द पावर कोएफिशिएंट शिफ्ट ऑलवेज शिफ्ट्स। ये कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ये क्यों क्या देखेंगे बाद में। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 2 RH टेबुलर फॉर्म। अभी आप लोगों को क्या करना है, निकालना है, टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी कितने दिख रहे हैं आप लोगों को टोटल, s टू द पावर क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं s टू द पावर क्यूब, देन s टू द पावर 2, देन s टू द पावर 1, देन s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से निकालना है। जितने पावर रहेंगी उतने से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, s टू द पावर क्यूब है यहाँ पे, तो s टू द पावर क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1। देन ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के कोएफिशिएंट आप लोग सबसे पहले उठाते चलोगे। फिर s टू द पावर क्यूब का कोएफिशिएंट लिखा 1, फिर s टू द पावर 1 इज अगेन यूर ऑड नंबर, मतलब ऑड पावर है s का, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखोगे 7 लिखोगे। देन इसके बाद में ऑड नंबर कोई है ही नहीं हम लोगों के पास में, यानी ऑड नंबर ऑफ पावर कोई है ही नहीं s का। उसके बाद में इवन पावर ऑफ s के कोएफिशिएंट आप लोग उठाते चलोगे। s स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 5 आप लोगों के पास में, और ये s टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट है जो कि आप लोगों का 3 है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा आप लोगों का। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों का, लेट अस एज्यूम योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस a एंड दिस b। ये दो चीज़ों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि RH टेबुलर फॉर्म में जब उसका क्राइटेरिया हम लोग देखे थे थेरोटिकली, तो मैंने उसमें बोला था कि आवर गोल इज़ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम हम लोगों को देख रहा है इसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अभी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब a का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करोगे आप लोग, a विल बी इक्वल्स टू व्हाट देन, a आप लोग निकालोगे, ये 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ में, 5 इज मल्टीप्लाइड विथ 7, देन दिस 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 3, मतलब
5 मल्टीप्लाइड विथ 7 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाय दिस 5, ये वही नंबर से आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे. सो दिस इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यूर ए. तो ए कितना आना चाहिए फिर 35 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आना चाहिए 32 डिवाइडेड बाय 5. तो अप्रॉक्सीमेटली ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है. दिस विल बी इक्वल्स टू 6.4. मुझे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली उसके साइन से मुझे लेना देना है. तो दिस वैल्यू विल बिकम कितना आना चाहिए 6.4 आप लोगों का मिलेगा. अब इस यहाँ पे कोई है ही नहीं प्रेजेंट कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आप लोग सीधा लिख सकते हो 0. ये आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे. देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है फिर, देन उसके बाद में b का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है. देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b. अगेन b का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, फिर उसके अबोव वाला इक्वेशन देखोगे आप लोग, ये अबोव वाला रो देखोगे. दिस मल्टीप्लाइड विद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस डिवाइडेड बाय दिस आप लोगों को यहाँ पे करना है. मतलब b यू नीड टू कैलकुलेट, b विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा फिर 6.4 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 0 मल्टीप्लाइड विथ 5 डिवाइडेड बाय 6.4 आप लोगों को यहाँ पे मिला. सो दिस विल बिकम कितना 6.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6.4 विल गेट कैंसल आउट, वी गेट 3 हियर, है ना. तो ये b का वैल्यू कितना मिला आप लोगों को 3 मिला. अब देखो मैंने यहाँ पे s टू द पावर 0 कोएफिशिएंट ऑलवेज शिफ्ट क्यों लिखा. तो दिस इज, ये आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को ए का भी वैल्यू मिल गया, बी का भी वैल्यू मिल गया. इसके ऊपर से आप लोग क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट किस तरह से करेंगे फिर हम लोग, ये आर एस टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ. एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 2, एस टू द पावर 1, एस टू द पावर 0. ये कितना है हम लोगों के पास में 17. देन यहाँ पे कितना मिला आप लोगों को 5 है, ये 3 है. देन ए का वैल्यू 6.4 आप लोगों को मिला. और ये एस टू द पावर 0 कोएफिशिएंट जो है ये आप लोगों को सेम एज इट इज़ यहाँ पे मिले हुआ है 3, है ना. तो इस तरह से आप लोगों का ये एस टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है आर एस टेबुलर फॉर्म में. जैसा हम लोग चेस खेलते हैं भाई, चेस खेलते हैं तो उस समय में क्या करते हैं हम लोग, जो घोड़ा रहता है हम लोगों का, वो घोड़ा ढाई घर से आप लोगों का शिफ्ट होते चलता है. तो उसी तरह से आर एस टेबुलर फॉर्म में जो आप लोगों का एस टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट रहेगा, ये 2 घर छोड़ के छलांगे मारेगा. मतलब किस तरह से, यहाँ पे ये एस स्क्वायर के टर्म में प्रेजेंट था आप लोगों का, तो 2 घर छोड़ के अभी वो क्या आएगा, एस टू द पावर 0 के ऊपर आएगा. जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें ये वाला आपका पॉइंट में क्लियर करते चलूँगा. तो ये शिफ्ट होगा आप लोगों का, एस स्क्वायर के ऊपर था तो अभी 2 घर छोड़ के एस टू द पावर 0 वाले एस टू द पावर 0 के टर्म का कोएफिशिएंट वो अभी यहाँ पे बनने वाला है. अब स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करेंगे फिर, ये वाला फर्स्ट कॉलम आप लोग चेक करोगे. फर्स्ट कॉलम हमेशा आप लोग चेक करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है कि इन अ फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं, इन फर्स्ट कॉलम देर इज नो साइन चेंज. कोई साइन चेंज है क्या यहाँ पे, नहीं. ये भी प्लस है, इसका भी साइन ये कोएफिशिएंट का प्लस है, ये वाले कोएफिशिएंट का भी साइन प्लस है, ये वाले कोएफिशिएंट का भी साइन क्या है, प्लस है. तो कोई भी साइन चेंज नहीं है. मतलब क्या है आप लोगों का, सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम है आप लोगों का. आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे, है ना. फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना रहेगा भाई आप लोगों का. एस टू द क्यूब हम लोगों ने लिखा, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 3 पोल्स है आप लोगों के पास में. नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड कितने रहेंगे, 2. योर सिस्टम इज स्टेबल. इसका मतलब क्या है कि कोई भी पोल्स आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं रहेगा. मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका एस्प्लेन अगर ड्रॉ करूँ, सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस रहेगा. टोटल कितने पोल्स है, 3 पोल्स है हम लोगों के पास में, है ना. और सिस्टम क्या है आप लोगों का, देयर इज नो साइन चेंज इन अ फर्स्ट कॉलम. इसका मतलब सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम है आप लोगों का. और सिस्टम स्टेबल कब रहता है, जब उसके सारे के सारे पोल्स कहाँ पे रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं. तो राइट हैंड साइड में कोई पोल्स है क्या, देयर इज नो पोल्स प्रेजेंट इन अ राइट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पे 0 लिखोगे. नंबर ऑफ पोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड कितना रहेगा भाई, नंबर ऑफ पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने रहेंगे, 3. तो इतना कंक्लूजन हम लोग यहाँ से क्या कर सकते, ड्रॉ कर सकते. तो इस तरह से न्यूमेरिकल
RH क्राइटेरिया का हम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। थैंक यू।